एक बच्चा अपनी गरीबी से तंग आकर और अपने दोस्तों से एक कमिटमेंट करता है कि 35 साल की उम्र तक आते आते या तो मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा या मैं इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और ये एक बच्चे ने अपनी गरीबी से तंग आके अपने दोस्तों से कमिटमेंट की थी और जिसको अंत में पूरा भी किया। आज हम बात करेंगे दुनिया के अमीरतम व्यक्ति वॉरेन बफेट की, जो स्टॉक शेयर की मार्केट में जानी मानी हस्ती है। उनका परिचय मुझे ज़्यादा सा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग थोड़ा सा भी वेल्थ पे, इन्वेस्टमेंट पे, फाइनेंस पे फोकस करते हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब वॉरेन बफेट के बारे में जानते हैं। तो आइए, मिलास प्यारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया है। तो वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ था और उनके पिताजी हावर्ड बफेट स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का काम करते थे। उनकी मदर हाउसवाइफ थी। लेकिन उसी समय क्या है कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है शेयर मार्केट में और इनके घर की हालत ऐसी हो जाती है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। एक समय खाने को भी नहीं मिलता है। इनकी मदर हाउसवाइफ होती है। घर में जो भी होता है, पिता की थोड़ी बहुत भी इनकम तो ख़त्म ही हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि रिसेशन आ गया था, डाउनफॉल आ गया था। तो कई बार ये होता था कि उसकी मदर को ये होता था कि मैं अपने पति को खिला दूँ, अपने बच्चे को खिला दूँ, और खुद भूखा ही सोना पड़ता था। तो जब वॉरेन बफेट ने ये देखा कि मेरी माँ जो है गरीबी के कारण और सिर्फ हमारी चिंता करती है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कमाना शुरू करूं। और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने साइकिल पे घर घर जाकर अखबार बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उसको लगा कि अखबार बांटने से भी उसका जो है वो सफिशेंट नहीं होता है गुजारा। तो देखिए, मैं यहाँ साथ साथ ना सक्सेस फार्मूला की भी बात करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे वॉरेन बफेट बड़ा होता गया और वो गरीबी को फेस करता रहा, तो उसने अपने दोस्तों से ये बड़ी सरप्राइजिंग बात कही कि जब मैं 35 साल का हो जाऊंगा, या तो मैं एक मिलियनेयर बन जाऊंगा या मैं इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। बड़ी अजीब सी बात थी। बच्चों ने इसका मजाक भी उड़ाया और विश्वसनीय बात नहीं लगी उनको। लेकिन इन्होंने अपने मन में एक गोल सेट कर लिया, सेटलमेंट ऑफ गोल, और कमिटमेंट की खुद से कि मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो डियर व्यूवर्स, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा हम वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। मान लो हमने यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ से हमने दिल था कि हमने जाना कहाँ है, तो हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, हम चलेंगे ही नहीं, तो पहुँचेंगे कहाँ। कहीं जाना है, हम बैठ गए ट्रेन में, बस में, कहीं भी बैठ गए, या हम गाड़ी लेकर निकाल ली, हम कहाँ की टिकट लेंगे, हमें पता ही नहीं हमने जाना कहाँ है। तो वॉरेन बफेट ने सोचा कि बिना पैरों के लोग पहाड़ की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए एक गोल सेट करना पड़ता है। बिना पैरों का व्यक्ति पहाड़ों पर तभी चढ़ सकता है जब उसके सामने एक लक्ष्य हो और उसके प्रति कमिटेड हो कि हाँ, ये मैंने करना ही है। नहीं तो 2 पैरों के व्यक्ति भी जो है बिना सोचे, बिना कोई गोल बनाए वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पर हैं, इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे जब उनके सामने गोल ही नहीं है। हम शाम को तैयारी करके सोते हैं ना सुबह की, कि सुबह मैंने सब्ज़ी ये बनानी है, मैंने ये काम करना है, वो करना है। हमारे सामने गोल है, लक्ष्य है कि हमने रोटी बना के परिवार का पेट भरना है। अगर हमारे सामने वो लक्ष्य ना हो तो हम सोचें ही ना। और अगर सोच के नहीं सोएंगे, काम तो हमने करना है, रोटी तो परिवार को खिलानी है, सोच के नहीं सोएंगे तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या प्रिपरेशन करूं। तो पहले हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रॉन्ग गोल कमिटमेंट जो है, यही उसकी सफलता का माइलस्टोन बना वॉरेन बफेट का। और उसने मन में सोच लिया कि मैंने मिलियनेयर बनना है, और जुट गया साथ साथ अपने काम में। लेकिन उसने देखा कि इस एक काम से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, परिवार का खर्चा भी नहीं चल रहा है। तो उसने सोचा कि अब मैं साइड बाय साइड क्या करूं। तो उसको लगा कि लोग ना सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, च्युइंगम खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो उस एरिया में वो रहता है। तो उसने कुछ दिन सर्वे किया
कि ये नहीं कि भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा के और मैं बेचना शुरू कर दूं या घर घर सप्लाई करना शुरू कर दूं। वहाँ जो भी होते थे कैफ़े वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ से उसने उनके ढक्कन इकट्ठे करने शुरू कर दिए कोल्ड ड्रिंक्स के। और काफ़ी दिन ढक्कन इकट्ठे करने के बाद उसके सर्वे में ये रिज़ल्ट निकला कि लोग कोका कोला के ढक्कन ज़्यादा इकट्ठे हुए कि लोग कोका कोला ज़्यादा पीते थे। तो उसने फिर घर घर जाके कोका कोला च्युइंग और चिप्स जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया, घर घर जाके। तो इससे उसके दिमाग में एक बात और आ गई कि हमें एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना चाहिए? रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम हम करें। तो इससे एक चीज़ निकल कर आई कि हमें हमेशा सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लेने चाहिए, जहाँ से हमें आउटपुट मिले। ये नहीं कि हम किसी भी दिशा में एनर्जी लगाए जा रहे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं और हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो वही कहते हैं ना कि छाछ में अगर मधानी मारते रहोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा। ये प्रूव किया वारेन बफेट ने अपना सर्वे करके, जो कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन इकट्ठे किए कि मैं किस दिशा में सही काम करूं। तो डियर व्यूअर्स, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है सफल होने के लिए कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लें कि मैं किस दिशा में काम करूं जहां मुझे सफलता मिले, ना कि इधर उधर अपनी बिना वजह एनर्जी वेस्ट करने के। तभी आप कामयाब होंगे। वो कहते हैं ना, एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क भी करें तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। ये सब काम करके उसने $175 कमा लिए थे। ये उस समय के टीचर की सैलरी से भी, पर मंथ इतना कमाता था, एक टीचर की सैलरी से भी कहीं ज़्यादा था। तो फिर उसके फादर ने कहा, उस टाइम स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी राइज़ करना शुरू हो गई थी, घर की कंडीशन सुधरने लगी थी। तो उसके फादर ने कहा कि अब तू ये काम छोड़ दे, अखबार बेचना भी और ये डोर टू डोर जाके कोका कोला और ये सर्व करना छोड़ दे। अब तू पढ़ाई पे फोकस कर। और कई बार क्या होता था, बारिश होती थी, मौसम फेवरेबल नहीं होता था, तो ये साइकिल पे जा के लोगों को ये सप्लाई भी नहीं कर सकता था। तो इसने देखा कि मैं इस काम के साथ साथ घर बैठ के और क्या काम कर सकता हूँ। भाई स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी खोजनी है। तो इन्होंने अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेनी शुरू की। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्होंने $175 उसमें कमाए थे, उनको इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो देखिए, इससे तीसरा पॉइंट निकल के आता है हमारा। पहला तो था ना कि हमारा स्ट्रॉन्ग गोल और कमिटमेंट होनी चाहिए। सेकंड, हमें जो है ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों। अब तीसरा आ जाता है पॉइंट कि चेंज योर स्ट्रेटेजी नॉट योर गोल्स। गोल क्या था वारेन बफेट का कि मैंने मिलियनेयर बनना है 35 की एज में, और ऐसे खाली घर बैठ के मिलियनेयर नहीं बन सकता था। फादर ने कहा कि ये सब काम छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन इसने सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपने बाप के जो था बिज़नेस, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और अपने गोल को नहीं बदला। जो इसका गोल था, जिसके प्रति ये कमिटमेंट था, उसके फादर को नहीं पता था कि इसने अपने दोस्तों के साथ क्या कमिटमेंट की हुई है कि 35 साल की उम्र में या तो मिलियनेयर बन जाऊंगा या मैं किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उससे माँ बाप बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन इसके दिमाग में वो बात बैठी हुई थी। तो इसने स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में समझना शुरू किया और वो जो $175 थे वो उधर इन्वेस्ट करना सीखा। तो ये पॉइंट आता है निकल के, चेंज योर स्ट्रेटेजी नॉट योर गोल्स। सफल होने के लिए हमें गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। तो ऐसे ये कामयाब हुए। फिर जैसे जैसे इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, तब तक ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बना चुके थे और इन्होंने 40 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली थी उस समय, जिसकी कीमत जो है 60-70 लाख थी। कॉलेज की पढ़ाई करते करते पैसे को बढ़ाने के लिए देखिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। इन्होंने अपने पिता से सीखना शुरू किया। उसमें भी फिर 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं शेयर मार्केट में कि एक तो इन्वेस्ट कहाँ करें। तो देखिए हर कंपनी अपने IPOs निकालती है इनिशियल लेवल पे,
क्योंकि हर कंपनी को जो है पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और वो मार्केट में अपने IPOs उतारती हैं, और जो खरीदने वाले इच्छुक होते हैं उनको वो IPOs अलॉट हो जाते हैं, और वो IPO खरीदने के बाद आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं, हिस्सेदार हो जाते हैं कंपनी के। तभी तो इसका नाम शेयर पड़ा है कि आप भी उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। लोगों को कई बार जो है ना इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, वो सोचते हैं कि शेयर जो है बिज़नेस, शेयर का बिज़नेस जो है वो एक जुआ है। नहीं, यह आपकी अपनी वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप IPOs ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम चूज़ कैसे करें, किस कंपनी के लिए। तो जो रेप्यूटेड कंपनीज़ होती हैं, मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज़ होती हैं, नंबर 1 आप उनके शेयर्स खरीदें। दूसरा, जो डेली रूटीन की स्टॉक्स हैं, अब ये अखबार बेचता था, इसने ये देख लिया कि लोग ज़्यादा अखबार कौन सा पढ़ते हैं, तो उन्हीं न्यूज़पेपर्स के इसने शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। या डेली रूटीन में जैसे बैंकिंग सेक्टर कौन सा मशहूर है, उनके शेयर्स लेना शुरू कर दिया। या कोई भी प्रोडक्ट पब्लिक में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वो शेयर्स इन्होंने लेने शुरू कर दिए, और उनकी मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं गिरती। अगर गिरे भी गई तो फिर बड़े एक अच्छे जंप के साथ राइज़ करती है। तो वैसे मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा, शेयर्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज लेनी हो तो मेरे हस्बैंड का एक चैनल है, मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान। आप उस चैनल पे जाके इस बारे में काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में काफ़ी नॉलेज लोगों को देते रहते हैं। मैं आपको सक्सेस फार्मूलाज बता रही हूँ कि वारन बफेट कैसे सक्सेसफुल हुए। तो कुछ वारन बफेट ने अपने फादर से नॉलेज ली, और उसके बाद उन्होंने सुन रखा था बेंजामिन ग्रैहम। तो वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उसी यूनिवर्सिटी में जो है वारन बफेट ने बेंजामिन ग्रैहम से सीखना शुरू कर दिया कि हम कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर्स हम लें, कितने समय के लिए। तो देखिए इसमें एक बात निकल के आई कि हमें हमेशा एक्सपर्ट व्यक्तियों से सीखते रहना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस हमारा कभी भी नहीं रुकना चाहिए। ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, जैसा वारन बफेट ने किया। तो वहाँ से उसने क्या सीखा कि हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसको हम लॉन्ग टर्म में लगाएं, ना कि शॉर्ट टर्म में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो एक बार डाउन भी जाएगा तो वो फिर राइज़ होगा। कई लोग घबरा के जब डाउन जाता है उसको बेच देते हैं और वहाँ लॉस उठा लेते हैं। और डेली ट्रेडिंग में तो लॉस ही लॉस है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनते हैं तो आप ज़रूर जीतेंगे, जल्दी नहीं। कई लोग स्पेकुलेटिव माइंड के होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होती है कि कुछ घंटों में ग्रोथ लेगी, बेच दिया, डाउन होते गए बेच दिया, तो उसमें वो लॉस उठाते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा वारन बफेट से कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, कि आप कितने समय तक जो है कि अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हो। तो वारन बफेट सर का जवाब था कि फॉरएवर, हमेशा के लिए मेरे अंदर इतनी पेशेंस है। और जिसमें पेशेंस होगी वही व्यक्ति शेयर मार्केट में मिलियनेयर बन सकता है। ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो देखिए, मेहनत के साथ साथ, मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी और सही प्रिंसिपल अगर आप अपनाएंगे तब आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो 4 मैंने आपको सक्सेस फार्मूला बताया। सबसे पहले अपना गोल सेट करें और उस पर कमिटमेंट करें कि मैंने इससे हटना नहीं है। दूसरा आ जाता है कि ओनली रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लें, टेक ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस। तीसरा आ जाता है चेंज योर स्ट्रेटेजी नॉट योर गोल्स। और फोर्थ आ जाता है ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो देखिए डियर व्यूअर्स, सीखने की कोई एज नहीं होती है। हमें जीवन पर्यंत मरने तक सीखते रहना चाहिए, और जितना हम सीखेंगे उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। अच्छे लोगों से सीखें, एक्सपर्ट लोगों से सीखें, और उनके अनुभवों से सीखें, और उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज से सीखें। हमारा इतिहास भरा हुआ है सक्सेसफुल लोगों से, जो जीरो से लेकर हीरो बने हैं या फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची हैं। तो वारन बफेट के जीवन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और 35 साल की उम्र से पहले ये स्ट्रेटेजी अपना के वो एक बहुत बड़ी वेल्थ के मालिक हो गए थे, मिलियनेयर से भी ज़्यादा। और इसीलिए आज उनका नाम शेयर मार्केट में जो है बहुत गर्व के साथ जाना जाता है।
तो इसी से रिलेटेड ना मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको और सुनाती हूँ, मुझे याद आ गया। मेरे पास भी जो है ना एग्जाम्पल्स का भंडार होता है। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, और मेरे पास ज्ञान आता रहता है, और मैं सोचती हूँ कि ज्ञान वो मैं बांटती भी रहूँ। स्वामी विवेकानंद का नाम सब ने सुना है, उनके जीवन के बारे में भी बहुत से लोग जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहीं अपना उपदेश देने के लिए कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी आती है, तो उस नदी के किनारे वो खड़े हैं। उनके लिए बोट का इंतज़ाम किया गया था, उनकी बोट आने वाली थी। तो एक व्यक्ति और उनके पास आके खड़ा हो गया। तो उसने पूछा उनसे कि अगर मैं सही हूँ तो आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। आप ये नदी पार करना चाहते हैं? कि हाँ, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, मेरे लिए बोट आ रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी इतनी ख्याति है, आप इतने लर्नेड हैं, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, आपको माना जाता है, आपका सत्कार किया जाता है, आपके अंदर ज्ञान के भंडार हैं, क्या आप ये एक नदी नहीं पार कर सकते? तो मुस्कुराए स्वामी विवेकानंद जी और उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं सेकंडों में ये नदी पार कर सकता हूँ। वो व्यक्ति गया, ऐसे पैरों पे चल के नदी पार करके और वापस आ गया। और विवेकानंद जी से कहा कि देखिए, आप नदी भी नहीं पार कर सकते, फिर भी आपको लोग इतना जानते हैं, आपकी ख्याति है, और मेरे अंदर ये कला भी है कि मैं पैरों पे चल के नदी पार करके वापस आ गया हूँ, और फिर भी लोग मुझे नहीं जानते हैं इतना। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, उनकी नौका आ गई। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को भी अपनी नौका में बैठा लिया और बैठ के नौका पार करके दूसरी तरफ चले गए, और 1 रुपया नौका वाले को थमा दिया किराया नाव पार करने का। स्वामी जी ने उतर के कहा कि देखिए, हमारा प्रति व्यक्ति 50 पैसे लगा है ये नदी पार करने के लिए। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये जो तूने पैदल चल के जो नदी पार की है, इस पे तूने कितने वर्ष लगाए? उस व्यक्ति से पूछा कि 15 साल। देखिए, बहुत ही सीखने की बात है। विवेकानंद जी ने कहा कि सिर्फ 50 पैसे के लिए, 50 पैसे में, क्योंकि 2 जने थे, 1 रुपया दिया, 50 पैसे प्रति व्यक्ति आए, कि 50 पैसे के लिए तूने 15 वर्ष अपने जीवन के इतने कीमती वेस्ट कर दिए सिर्फ ये नदी पार करने की कला सीखने में। और मैंने सिर्फ 50 पैसे देके ये नदी पार कर दी। मैं अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज या और परोपकार के काम में अपना जीवन लगाता हूँ, सारा एक एक सेकंड में अपने एक सही मार्गदर्शन में लगाता हूँ, और तूने 15 साल सिर्फ इस नदी को पार करने में सीखने में लगा दिया, जो कोई काम की चीज़ नहीं है। नदी तो एक नौका से भी पार की जा सकती है। तो सीख क्या है कि हमें जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, कि हम अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना पैसा कहाँ लगाएं जहाँ से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं हमें शिक्षा देने के लिए, और ये विवेकानंद जी के जीवन की सच्ची घटना है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है दोस्तों, किताबों में, गूगल पे, आप कहीं भी सर्च करके सीखने की प्रक्रिया अपनी जारी रखें, बुक्स पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, तो हमारे कपाट खुलते हैं दिमाग के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक